गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक शोध अप्लाइड रिसर्च के बारे में। इससे पहले हमने अलग अलग वीडियो में अलग अलग जो अनुसंधान के प्रकार हैं उसके ऊपर चर्चा की थी। जैसे प्योर रिसर्च के बारे में हमने चर्चा की थी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हमने चर्चा की थी, वर्णनात्मक शोध के बारे में हमने चर्चा की थी और अन्वेषणात्मक शोध के बारे में चर्चा की थी। अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे व्यवहारिक शोध के बारे में। तो व्यवहारिक जो शोध होता है वो क्या होता है, उपयोगितावादिता दृष्टिकोण को लिए हुए होता है। आमतौर पर उद्योग और प्रशासन के लिए जो तथ्यों का संकलन किया जाता है, नीति निर्माताओं को इसकी आवश्यकता होती है, इसी को व्यवहारिक शोध के नाम से जाना जाता है। अर्थात व्यवहारिक जीवन से संबंधित जो भी व्यवहारिक अनुसंधान किए जाते हैं उसे हम व्यवहारिक शोध कहते हैं। हार्टन और हंट एक विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब किसी ऐसे ज्ञान की खोज के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसकी व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगिता है, उसे व्यवहारिक शोध कहा जाता है। अर्थात जब हम किसी भी समस्या के बारे में ज्ञान की खोज करते हैं और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और समस्या ऐसी है जहां पर कि समस्या का हल भी हम लोग करना चाहते हैं, सिर्फ ज्ञान के लिए हम लोग शोध नहीं करते हैं, तब जो है वह क्या कहलाता है, व्यवहारिक शोध कहलाता है। ज्ञान के लिए ज्ञान जो शोध है वो क्या था, विशुद्ध शोध था, जो हम लोगों ने प्योर रिसर्च की बात की थी। तो व्यवहारिक शोध में जब भी कभी नीति निर्माता अर्थात सरकारें हैं, उद्योग है, प्रशासन है, वो उपयोगितावाद की दृष्टि से जब अनुसंधान कराती है तब हमें सामाजिक अनुसंधान का व्यवहारिक शोध कहा जाता है। हार्टन एंड हंट की तरह ही आगे हम लोग चर्चा करेंगे। व्यवहारिक शोध का जो संबंध है वो सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से है। इसका प्रयोग केवल सामाजिक समस्याओं को यथार्थ रूप से समझने के लिए किया जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो सामाजिक नियोजन है, समाज कल्याण है, स्वास्थ्य रक्षा है, समाज सुधार है, धर्म है, शिक्षा है, सामाजिक अधिनियम है या मनोरंजन है आदि के संबंध में जो यथार्थ या वास्तविक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्यवहारिक शोध का सहारा लेना होगा। वर्तमान में उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सांप्रदायिक, प्रजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तनाव तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की समस्याएं आदि क्षेत्रों में व्यवहारिक शोध को ही उपयोगी माना जाता है। उपयोगी क्यों माना जाता है कि व्यवहारिक शोध जो है वह क्या करता है, तथ्यों का कारणों सहित विश्लेषण करता है तथा साथ ही इसमें वो क्या कहता है, रेमेडीज़ अर्थात समस्याओं के जो व्याधि की व्यवहार है उसकी रेमेडीज़ अर्थात उसका जो समाधान है वही प्रोवाइड कराता है। व्यवहारिक शोध के अंतर्गत नीति निर्माण, सामाजिक नियोजन, सामाजिक समस्याओं का समाधान आदि नहीं आते। ये सब तो समाज सुधारकों, नेताओं, प्रशासकों और अधिकारियों के क्षेत्र का काम है। व्यवहारिक शोध का जो मूल काम है वह क्या है, सामाजिक समस्याओं और परिस्थितियों, व्याधि की परिस्थितियों और सामाजिक जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं उनका वास्तविक और तर्कयुक्त ज्ञान के आधार पर योग देता है। कुल मिलाकर जब कभी कोई समस्या आती है तो उस समस्या को किस तरह से जो नीति निर्माण करता है उससे निपट सकते हैं, उसका जो सॉल्यूशन है वो ही प्रोवाइड कराता है। उससे आगे की जो कार्रवाई है वो हमेशा समाज सुधारक, नेता, प्रशासक और अधिकारियों का काम होता है, एक व्यवहारिक शोधकर्ता का काम नहीं होता है। अब हम अंत में ये समझेंगे कि क्या व्यवहारिक शोध जो है उससे किस तरह से जो है यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इसके अंदर कुछ प्रविधियाँ होती है जिसके माध्यम से जो अनुसंधान करता है उनका प्रयोग करके और अनुसंधान के द्वारा उस विषय की तह तक या उस समस्या के या उस व्याधि की जो समस्या है उसके तह तक जाता है और उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करके और एक विश्लेषण करके डाटा का और रिपोर्ट तैयार करता है। वह रिपोर्ट जो है तर्कयुक्त और यथार्थ चित्रण के रूप में प्रस्तुत होती है
और वह जो व्यवहारिक शोध करता है वो सामाजिक समस्याओं के संबंध में हल प्रस्तुत करता है, अर्थात जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं और वो जो सुझाव देता है वो समाधान में काफ़ी सहायक होते हैं। कुल मिलाकर जब कभी किसी भी व्याधि की समस्या का या सामाजिक समस्या का नीति निर्माता, सरकार या प्रशासन उसके हल के लिए या यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि वास्तव में समस्या क्या है, रूट कोज अर्थात मूल कारण क्या है, का पता लगाने के लिए जब अध्ययन किया जाता है या अनुसंधान किया जाता है तो उसे हम व्यावहारिक शोध कहते हैं। अब व्यावहारिक शोध की जो उपयोगिता है वह समाज विज्ञानों में बहुत अधिक है, जिसके बारे में स्टाउफर करके एक वैज्ञानिक हुए हैं, वो लिखते हैं कि व्यावहारिक शोध जो है वो समाज विज्ञानों में 3 रूपों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक जगह वो यह भी लिखते हैं कि यदि समाज विज्ञानों को अपना महत्व बढ़ाना है तो उन्हें अपने व्यावहारिक पक्ष को सफल बनाना होगा, अर्थात जब तक समाज विज्ञान जो है वह व्यावहारिक शोध के ऊपर फोकस नहीं करेंगे या जब तक उपयोगी साबित नहीं होंगे तब तक उनका महत्व या उपयोगिता उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। तो स्टाफोर का कहना है कि किस तरह से समाज विज्ञानों में व्यावहारिक शोध जो है उपयोगी साबित होता है। पहला वो कहते हैं कि कौन से सामाजिक तथ्य किस प्रकार के समाज के लिए उपयोगी है, इस बारे में विश्वसनीय प्रमाणों को प्रस्तुत करने का काम कौन करता है, व्यावहारिक शोध करता है। देखो बच्चों, हमारा जो समाज है वो अलग अलग खंडों में विभाजित है। हम देखते हैं कि एक समाज जो है बहुत पिछड़ा हुआ है और एक दूसरा जो समाज है वो बहुत प्रगतिशील है, एक समाज मध्यम वर्ग का है। तो हर समाज के लिए जो समस्याएं हैं वो अलग अलग तरह की होंगी और उनके समाधान भी अलग अलग तरह के होंगे, अर्थात कुल मिलाकर समस्याओं का स्वरूप अलग अलग होगा और उनके समाधान और निदान जो है वो भी अलग अलग तरीके से होंगे। तो व्यावहारिक शोध के माध्यम से हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन से तथ्य किस समाज के लिए उपयोगी हैं और किस तरह से उसमें सुधार किया जा सकता है। जिस तरह से आप शहरों में देखोगे तो गंदी बस्तियों की समस्या है, तो उसके लिए सामाजिक तथ्यों का अध्ययन अलग तरह से किया जाएगा। गांव में अलग तरह की समस्या है, तो जिस तरह की समस्याएं हैं, जैसा समाज है, उसके सामाजिक तथ्यों की जो विश्वसनीय जो प्रमाण है उनका प्रस्तुत करने का काम व्यावहारिक शोध के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा बिंदु है ऐसी प्रविधियों का उपयोग एवं विकास जो विशुद्ध शोध के लिए उपयोगी प्रमाणित हो। व्यावहारिक शोध का यह कार्य भी है कि वह ऐसी प्रविधियों का विकास करे जिससे कि जो विशुद्ध शोध है, जो ज्ञान के लिए ज्ञान, अर्थात कुछ ऐसा भी कार्य होना चाहिए जो ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक हो या ज्ञान प्राप्ति जिससे हो सके। जैसा हम देखते हैं कि हम जब कभी समाज का अध्ययन करते हैं या किसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो हमारे को क्या होता है, उस समस्या से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। तो साथ ही साथ जो व्यवहारिक शोध है उसको क्या है, ऐसी प्रविधियों का भी उपयोग करना है जिससे कि विशुद्ध शोध उपयोगी प्रमाणित हो सके। तीसरा जो बिंदु है, तथ्यों और विचारों को प्रस्तुत करके सामान्यीकरण की प्रक्रिया को पालन। व्यवहारिक शोध के अंदर यथार्थ ज्ञान जो प्राप्त किया जाता है या समस्या से संबंधित या जो व्याधि की समस्याएं हैं उससे संबंधित जो तथ्य संकलन किए जाते हैं उनको फिर जो तथ्य संकलन है उनका टेबुलेशन किया जाएगा, तथ्यों का सारणीकरण के बाद वर्गीकरण किया जाएगा। वर्गीकरण के बाद में एक सामान्यीकरण या सामान्य निष्कर्ष पर हम पहुँचेंगे कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो इन कारणों की वजह से हो रही है और इन कारणों को अगर इस तरह से हम रेमेडीज़ अर्थात उनको अगर ठीक करने का प्रयास करते हैं तो यह जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक समाप्त हो सकती है। जैसा हमने एक अनुसंधान में भी समझा था कि अगर किसी समाज के अंदर बाल विवाह की समस्याएं हैं तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक समूह को नियंत्रित समूह के रूप में रखना पड़ेगा, दूसरे को अनियंत्रित, और हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के माध्यम से भी पता लगाएंगे कि दोनों में क्या अंतर आता है। तो जो व्यवहारिक शोध में यथार्थ ज्ञान जो प्राप्त होता है हमारे को, अर्थात अगर जो समस्याएं हैं उससे संबंधित या व्याधि की समस्याएं हैं, जैसे कोई समाज कल्याण का काम है और उस समाज कल्याण के काम से संबंधित
कोई अगर समस्याएं आ रही है, या जैसे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो समस्याएं हैं वहाँ वास्तविक कारण क्या है या यथार्थ कारण क्या है, उसको जानकर और उनकी संबंध में जो निष्कर्ष निकालेंगे या सामान्यीकरण प्रस्तुत करेंगे, उनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? व्यवहारिक शोध करता है। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बच्चों, वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी डूंगरपुर जो जिला है वहाँ पर एक महापड़ाव डाला गया आदिवासी छात्रों के द्वारा, या यूँ कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के द्वारा, जिनमें उनकी मांग थी कि जो सीटें रिक्त हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन देके भर दी जाए। अब समस्या क्या है? समस्या यहाँ पर अगर मूल रूप में देखी जाए तो क्या है? बेरोजगारी। व्यवहारिक शोध के माध्यम से अगर हम पता लगाएंगे तो छात्रों की जो मुख्य समस्या है वो क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह से छात्रों को लगता है कि इतने जो पद रिक्त पड़े हुए हैं इस पर क्यों ना हमें भर्ती दी जाए, ताकि हम कुछ लोगों को रोज़गार मिल सके। और रोज़गार मिलने के कारण ही हो सकता है इस आंदोलन से बहुत सारा नुकसान हुआ हो और प्रशासन और उन सब को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। लेकिन जो मांग है, जो व्यवहारिक शोध है, उसका विषय क्या है कि वास्तव में इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इस तरह का छात्रों ने हंगामा किया, उनको यदि हम जानना चाहते हैं और उनकी समस्याओं को अगर हम देखना चाहते हैं और उसका कुछ रेमेडीज़ देना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यवहारिक शोध जो है बहुत उपयोगी साबित होता है। व्यवहारिक शोध हो या विशुद्ध शोध हो, दोनों ही समाज के लिए उपयोगी हैं। विशुद्ध शोध में सामाजिक जीवन के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है और व्यवहारिक शोध में व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। विशुद्ध जो शोध होता है, प्योर रिसर्च, वो सिद्धांत और नियमों को ज्ञात करता है, और व्यवहारिक शोध वास्तविक जीवन के संबंध में ज्ञान संकलित करता है। वास्तविक जो घटना है या यथार्थ है उसके संबंध में ज्ञान संकलित करके और सुझाव देता है कि हमें क्या विश्वसनीय है और क्या प्रमाणित है। व्यवहारिक शोध जो प्राप्त ज्ञान के आधार पर करता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने व्यवहारिक शोध के ऊपर चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है वो किसी अन्य शोध के बारे में चर्चा करेंगे। इसके ऊपर जो प्रश्न बनता है वह छोटे क्वेश्चंस में ये बनेगा कि व्यवहारिक शोध किसे कहते हैं, तो आपको सिर्फ परिभाषा देनी है, और छोटे क्वेश्चन में व्यवहारिक शोध की उपयोगिता बताएं, तो आप स्टॉफर के अनुसार जो उपयोगिता है वो बताएं। 10 नंबर के क्वेश्चन में व्यवहारिक शोध से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता और महत्व को समझेंगे। इस तरह से जो व्यवहारिक शोध है वो पूछा जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।